डॉक्टर अंबेडकर ने एक संदर्भ में कहा था कि मुसलमानों की जो सोच है वो बेहद संकुचित है। इनके लिए जो बंधुत्व है वो सिर्फ मुसलमान से मुसलमान तक है, न कि किसी अन्य धर्म वालों से। तो अगर बंटवारे के बाद भारत में रह गए मुसलमान जो हैं उनकी सोच उसी पुराने ढर्रे पे बनी रही तो आने वाले समय में ये भारत के राष्ट्रवाद के लिए ख़तरनाक साबित होगा। और आज अगर आप देखिए, लानत करता हूँ, लात मारता हूँ उस सियासत को जो सियासत हमारे दीन के खिलाफ होगी, हमारे मजहब के खिलाफ होगी। हम पहले मुसलमान हैं, बाद में हिंदुस्तानी हैं। पहले हमारे पास कलमा है, फिर हमारे पास तिरंगा है। उमर अब्दुल्ला, तेरी सियासत पे मैं थूकता हूँ। अगर हमारे मजहब पर, हमारे मस्जिदों पर, हमारे खानकों पर उंगली उठेगी, या तो हमारा सर कलद होगा या वो उंगली कट जाएगी। ये हमारा ईमान है, डरते हम किसी से नहीं है, ये हमारा ईमान है। हम खुदा तो लगभग वही स्थिति है हमारे समाज की जो अंबेडकर ने बंटवारे के तुरंत बाद परिकल्पना करी थी कि अगर ये मुसलमान जो देश में रह जा रहे हैं इनकी सोच वही रही, ये देश के लिए, देश के राष्ट्रवाद के लिए, देश की एकता के लिए बेहद गंभीर खतरा बन जाएंगे। और आज ये खतरा बन गए हैं। आप देखिए, ये कर्नाटक में एक हिंदू कार्यकर्ता की गला मार कर सार्वजनिक हत्या करी गई। और ये वीडियो देखिए हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में एक हिंदू परिवार पे मुसलमानों ने हमला कर दिया क्योंकि उस परिवार से किसी ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था पाकिस्तान में। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैंने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर अपने नाम की टाइटल बदल ली। मेरी टाइटल कुछ और थी और मैं गांधी लगाने लगा। एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरी टाइटल बदलने के पीछे कोई पॉलिटिकल रीज़न नहीं है, कोई राजनीतिक कारण नहीं है। ये विशुद्ध गांधी जी के दो विचार, सिर्फ दो विचार, सत्य और अहिंसा से प्रभावित होकर मैंने ये कदम उठा लिया। और मेरा मानना है कि अगर दुनिया के लोग सिर्फ इन दो चीज़ों में सत्य बोलना सीख जाएं और अहिंसक हो जाएं तो दुनिया के बारे में जो कुछ कवियों की कल्पना है ना कि ये दुनिया स्वर्ग से भी सुंदर है, प्रकृति ने इसे स्वर्ग से भी सुंदर बनाया है, लेकिन हमने इसे नर्क बना दिया है क्योंकि ये गुण हमारे अंदर नहीं रह गए हैं, दिनों ब दिन और कम होते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज बंटवारे के बाद जो भारत की स्थिति है उसका सबसे बड़ा दोषी अगर मैं किसी को मानता हूँ तो महात्मा गांधी को ही मानता हूँ। जहाँ तक मेरा अध्ययन है, जहाँ तक मैंने पढ़ा, समझा और जाना है, जब बंटवारा हुआ तो ये धर्म के नाम पे हुआ। सीधा सीधा फंडा था कि सारे मुसलमान जो है पाकिस्तान में चले जाएंगे और सारे हिंदू जो है भारत में चले आएंगे। हिंदू मीन्स हिंदू में सिख, बौद्ध, जैन, इन सबको मैं हिंदू ही मानता हूँ। ये सब हिंदू ही हैं, इनकी सोच हिंदू ही है, आई मीन टू से। तो ये सब जो है भारत चले आएंगे और सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन इस एक व्यक्ति के चलते, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सब लोग ये चाहते थे, चाहे वो पटेल जी हों, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों या जो भी हो, सब नेता ये चाहते थे कि ये जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है वो पूरी हो और सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं और सारे के सारे हिंदू जो है पाकिस्तान से भारत चले आएँ। लेकिन एक गांधी की जिद के चलते ये नहीं हो पाया। बंटवारा तो हो गया लेकिन आदान प्रदान जो था वो अधूरा रह गया। कुछ हिंदू पाकिस्तान में रह गए और कुछ मुसलमान भारत में रह गए। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की वो आबादी जो लगभग आज़ादी बंटवारे के समय 14 से 15% थी, वो घट के 1% हो गई है। इसको बताना नहीं पड़ेगा आपको। भारत में जो 13-14% रह गए थे उनकी आबादी बढ़ के 25% हो गई है। तो इसके बारे में कुछ कहना नहीं है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल रही है महात्मा गांधी की, जिसकी कीमत आज देश चुका रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले फैसले में इसकी भारी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी अगर देश के इस समय के नेता लगातार
वोट की राजनीति के चलते रह गए तो ठीक था। इनकी विचारधारा में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए था। उससे अलग हम इनके मनोबल को बढ़ाने का लगातार प्रयास करते रहे। हमारे जो भी राजनीतिक दल रहे, जो सत्ता में रहे, नेहरू, इंदिरा, जो भी रहे, सब ने तुष्टिकरण के लिए, इनके वोट के लिए इनको बढ़ावा दिया। वक्त बोर्ड जैसी चीज़ भारत में रही, इनको हर तरह से जो है इनके मनोबल को बढ़ाया गया वोट के लिए। और आज ये अम्बेडकर का जो वो कहना था ना कि ये राष्ट्रवाद के लिए गंभीर खतरा बनेंगे, तो आज ये गंभीर खतरा बन गए हैं। इनकी सोच नहीं बदली। अब चारों तरफ देखिए पाकिस्तान परस्त इस देश में जो है भरे पड़े हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो घटनाएं हुई है, ये जो जिस परिवार पे हमला किया गया, ऐसे लोगों को टांग देना चाहिए चौराहे पे। मैं ये कहूँगा कुल मिला के कि भारत को बहुत सख्त होने की ज़रूरत है। और इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि आर्टिकल 25, 26 में जो धर्म के नाम पे आज़ादी दी गई है, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। मदरसा चलता है इस देश में, माई गुडनेस, आई डोंट नो वाई। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ऐसे ज्ञान परोसे जाते हैं उन बच्चों के दिमाग में, जो कहा जाता है कि ह्यूमन माइंड इज़ एम्प्टी। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो खाली दिमाग होता है, खाली पेज होता है, खाली स्लेट होता है। उस पर आप जो लिख देंगे, जो अंकित कर देंगे, वही उसके दिमाग का हिस्सा बन जाएगा। और इन अबोध मासूम बच्चों के दिमाग में इन मदरसों में जो भरा जाता है, वही वो आगे चल के बनते हैं। तो मदरसे चलते हैं इस देश में। मदरसों को बंद करने का प्रयास सरकार ने किया था, लेकिन हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए मदरसों को बंद नहीं होने दिया। माय गुडनेस, ऐसे संविधान की ऐसी की तैसी, ऐसे संविधान के जो आर्टिकल हैं जो देश को खतरे में डालना है, उसकी भी ऐसी की तैसी। तो मैं यही बार बार इसीलिए कहता हूँ कि देश में इसमें जाति जनगणना की आवश्यकता नहीं थी। ये तो विशुद्ध राजनीतिक कारण से ऐसी घोषणा की गई। देश में ज़रूरत है तो यूसीसी की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक कानून बनाया जाए और सख्ती से उसका पालन करवाया जाए, चाहे कोई भी हो, सख्ती से इसका पालन करवाया जाए, तभी देश बचेगा। जागना पड़ेगा। अब सारे देशवासियों को जागना पड़ेगा। मैं सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं कह रहा हूँ, सबको जागना पड़ेगा। और जो रेडिकल इस्लामिज़्म है उसे इस देश से जल्द ख़त्म करना पड़ेगा। अन्यथा ये रेडिकल जो मुसलमान है ना, ये देश को गर्त में लेके चले जाएंगे, क्योंकि ये इतने रेडिकल हैं, इनकी सोच इतनी सीमित, इतनी कुंठित है, इतने विद्रूप शिक्षा इनको दी जा रही है कि ये माय गुडनेस, मैं कह नहीं सकता हूँ कि ये सोच इनकी कितनी घटिया है। कैसे कोई कह सकता है कि वही सही है, वो जो पढ़ रहा है वही सही है, उसकी किताब में जो लिखा है वही सही है, बाकी सब गलत है। माय गुडनेस, ये प्रूफ है, ये मूर्खता का प्रमाण है। अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि सिर्फ जो वो जानता है वही सही है, इस अनंत ब्रह्मांड के प्रति माय गुडनेस, अपने आसपास देखो। ऐसी स्थिति में कोई अगर ऐसा कहता है तो उसे मूर्ख ही समझा जाएगा। तो इनसे, इन जिहादियों से इस देश को बचाने की ज़रूरत है और उसके लिए सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।